अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे और साथ में कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, वो है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से पंजाब में। और इस कन्फ्यूजन के हवाले से हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात की वो आपसे शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले हम आपसे शेयर करते हैं कि फैसलाबाद में जो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि NA-96 जड़ावाला से आज़ाद हसीयत से इलेक्शन हारने वाले नवाब शेर वसीर ने बिल आखिर मुलाकात कर ली है सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी से। और जड़ावाला में प्लान किया जा रहा है कि वहाँ पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तशरीफ़ लाएंगे और एक बड़ी तकरीब में गालबन जो है वो नवाब शेर वसीर पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो अब अगले स्टेप्स में हमने इंशाल्लाह बिलावल साहब जनवरी में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जो मीटिंग्स हुई हैं इन्हीं के रिस्पांस के तौर पे हम इंशाल्लाह 2 जलसे हमने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक साबका साथी जो 3 दफ़ा के MNA हैं, 3 दफ़ा के MP हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे और उनके घर जाना है और वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग करनी है। थोड़ा हमने रिसर्च की इस हवाले से कि इसकी क्या वजह हुई। अचानक जो है वो इलेक्शन लूज़ करने के बाद नवाब शेर वसीर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया और इस हवाले से हमारी जो इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनसे हमारी जो बात हुई वो ये थी कि चूँकि 2024 का इलेक्शन जब नवाब शेर वसीर हारे राय हैदर खल से जो तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद नवाब शेर वसीर ने अपने फार्म हाउस के ऊपर जो है एक बड़ी मीटिंग की जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर तशरीफ़ लाए और उस मीटिंग में जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जो है वो पार्टी के परचम और कैप्स पहना के दोबारा से पार्टी में शमूलियत करवाई गई। उस वक्त जो है वो नवाब शेर वसीर, चूँकि हमने 2-3 व्लॉग पहले भी आपसे शेयर किया था कि नवाब शेर वसीर ने पीपल्स पार्टी के अपने पुराने रफ़ुका से बात की है और उनका ये कहना है कि वो अपना आखिरी इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं और अपने मदर पार्टी में वापस जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी उनकी मदर पार्टी है और ये अलग बात है कि वो पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ में भी गए और नून लीग में भी गए और फिर जो है वो नून लीग के लिए प्लान कर रहे थे 2025 में, लेकिन उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा 2 महाज़ों के ऊपर। पहला महाज तो ये था कि तलाल बदर चौधरी जो है वो अपने भाई बिलाल बदर के लिए टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए ज़िमनी इलेक्शन की, और दूसरा उनकी महाज जो शिकस्त थी वो ये थी कि 2025 के ज़िमनी इलेक्शन में बिलाल बदर चौधरी से वो हार गए। ये एक बड़ी शिकस्त थी। नवाब शेर वसीर ने जो है वो जब सरदार सलीम हैदर से अपने फार्म हाउस के ऊपर जो है वो उनको इनवाइट किया और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा तलाल चौधरी ने जो है वो पार्टी की क़यादत को आगाह किया और पार्टी ने इस हवाले से जो है वो एक बड़ा डिसीजन लिया। चूँकि 2025 में जो है वो नवाब शेर वसीर को दोबारा से टिकट देने के हवाले से कोई मुस्लिम लीग नून के ऊपर लायबिलिटी नहीं थी। नवाब शेर वसीर ने 2018 में जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है MNA की सीट का जीती थी और वहाँ पे जो है वो मुस्लिम लीग नून के MPA थे राय हैदर खल तहरीक इंसाफ में चले गए और नवाब शेर वसीर ने जो है वो PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन के बाद में जो है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब सूरत हाल ये बनी कि नवाब शेर वसीर चूँकि कमिटमेंट चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून से और इस कमिटमेंट में जो है वो राना सनाउल्लाह खान और उनके अलावा सरदार अयाज सादक और साद रफ़ीक, ये मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमा हैं। उन्होंने जो है वो नवाब शेर वसीर से कमिटमेंट किया और इस कमिटमेंट को जो है वो उन्होंने पूरा किया मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और नवाब शेर वसीर को टिकट दे दिया। सेम इसी तरह की कमिटमेंट जो है वो NA-104 से राजा रियाज से थी और राजा रियाज ने विड्रॉ किया इलेक्शन से और अपने बेटे बैरिस्टर राजा दानियाल के लिए उन्होंने पार्टी से फेवर मांगी जो कि उनको अवार्ड कर दी गई। लेकिन राजा दानियाल जो है वो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा से हार गए। साहबजादा हामिद रज़ा 9 मई के मुकदमे में उनको नाअहल किया गया और उसके बाद जो है वो दोबारा से वहाँ से बैरिस्टर राजा दानियाल जो है वो कामयाब हुए। आलमोस्ट जो है वो 1 साइडेड इलेक्शन था और साहबजादा हामिद रज़ा ने बाद में जो है वो सरेंडर किया और गिरफ़्तारी दे दी और उनका ख्याल था कि उनकी गिरफ़्तारी को एक्नॉलेज किया जाएगा, लेकिन खातिर खा उनको फ़ायदा नहीं हुआ और वो मसलसल जो है वो बिहाइंड दी बार हैं, जेल में हैं और उनके जो वकला हैं, लायर्स हैं और उनकी जो पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो इस हवाले से एफर्ट कर रही है कि उनको किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं मिला। हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि नवाब शेर वसीर ने जो फेवर लूज़
की वो फेवर ये थी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकातें शुरू कर दी थी, वरना जो है वो जो फेवर बैरिस्टर राजा दानियाल को मिल सकती थी वही फेवर जो है वो वहाँ पे नवाब शेर वसीर को भी मिल सकती थी। और नवाब शेर वसीर ने चूँकि मुलाकातें की पीपल्स पार्टी की क़यादत से, और उसके बाद बिलाल बदर चौधरी जो है वो एंटर हुए, और तलाल चौधरी ने चूँकि पार्टी के साथ उनके क्लोज लाइज हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने भाई के लिए टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए। दो तरह की फेवर जो है वो तलाल चौधरी ने हासिल की या कर सकते थे। पहली तो फेवर ये थी कि वो पार्टी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज लाइजन में हैं और इसी वजह से उनको जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है, उनकी बात को समझा जाता है और उनको जो है वो वेट दिया जाता है। और दूसरी वजह ये थी कि नवाब शेर वसीर ने खुद अपने पाँव के ऊपर हथौड़ा मारा और पिछले दिनों आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान से नवाब शेर वसीर ने एक बाज़ाब्ता मुलाकात कर ली है, और इस हवाले से इम्कान ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जड़ावाला आएंगे और एक बड़े जलसे में वहाँ पे नवाब शेर वसीर पीपल्स पार्टी में वापसी का ऐलान कर देंगे। तो अब अगले स्टेप्स में हमने इंशाल्लाह बिलावल साहब जनवरी में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जो मीटिंग्स हुई हैं इन्हीं के रिस्पांस के तौर पे हम इंशाल्लाह 2 जलसे हमने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक साबका साथी जो 3 दफ़ा के MNA हैं, 3 दफ़ा के MP हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे और उनके घर जाना है और वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग करनी है। बात कर रहे थे फैसलाबाद में इलेक्शन के हवाले से। अब फैसलाबाद में थोड़ा ज़िमनी इलेक्शन के बाद थोड़ा तवाज़न जो है वो कायम हुआ है। नून लीग जो है उसने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर की है और NA 102 में आबशर अली 3 दफ़ा लूज़ करने के बाद इस दफ़ा वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और अगला इम्कान ये है कि शायद उनको कैबिनेट में भी वफाकी काबीना में भी एडजस्ट कर लिया जाए। खासी देर के बाद जो है वो आबशर अली की पार्लियामेंट में वापसी हुई है। अपर हाउस में मसलसल 3 इलेक्शन हारे हैं। हैट्रिक करने के बाद जो है वो पार्टी ने उनको भी लाकर जो है वो सेनेट के जो है वो एडजस्ट कर लिया है। और उनके निचली ज़िमनी इलेक्शन में ज़िमनी हलकों में जिनमें PPA 115 शामिल है और PPA 116 शामिल हैं, दोनों से जो है वो तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, लेकिन अब जो है वो तहरीक इंसाफ के दोनों MPs की नाअहली के बाद वहाँ से नून लीग ने अपनी सीटें जो है वो वापस हासिल की हैं, चूँकि तहरीक इंसाफ जो है वो बाइकआउट कर चुकी थी। PPA 115 से मियां ताहिर जमील कामयाब हुए और PPA 116 से राना अहमद शहरियार कामयाब हुए। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुस्लिम लीग नून 2 दफ़ा मुसलसल हार गई थी और इस दफ़ा जो है वो हैट्रिक चांस था, लेकिन जो है वो हैट्रिक बचाई है राना अहमद शहरियार ने और नून लीग को वहाँ पे कामयाबी हासिल हुई है। थोड़ा जो है वो ताकत का तवाज़न बेहतर हुआ है नून लीग का। और इसके अलावा जड़ावाला में जो है वो नून लीग ने अपनी पोजीशन बेहतर की है। फैसलाबाद के इलाका चक झुमरा में जो है वो तहरीक इंसाफ 3 सीटें ले गई थी। अब जो है वो 1 सीट के ऊपर दोबारा से नून लीग ने PP 98 में आज़ाद अली तबस्सुम की सूरत में कामयाबी हासिल की है। झुमरा में ऊपर जो है वो NA 95 में अली अफजल साई की सीट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है और नीचे जो है वो खुल्लेवाला में जो है वो मुर्तज़ा चौधरी के पास है, अहमद मुश्तबा चौधरी के पास। और यूँ जो है वो तहरीक इंसाफ जड़ावाला झुमरा में एग्जिस्ट कर रही है। जड़ावाला में जो है वो 2 सीटें जो है वो उनके पास हैं। जड़ावाला की कौमी असम्बली की सीट है और इसके अलावा जो है वो सूबाई असम्बली की सीट है खान बहादुर डोगर की सूरत में। और आगे तानलेवालम जो है वो तहरीक इंसाफ के पास जो सादुल्लाह बलोच की सूरत में कौमी असम्बली की सीट है और नीचे जो है वो 1 सीट जाफ़र अली होचा के पास है नून लीग के, और मामू कांजन वाली सीट जो है वो नूर शाहिद के पास है। शाहिद खलील नूर के साहबजादे हैं। समुंदरी में जो है वो खासी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून मुसलसल जो है वो वहाँ पे कौमी असम्बली की सीट जीत रही है और वहाँ पे जो है वो शहबाज बाबर गुज्जर नाकाबिल शिकस्त हैं और शहबाज बाबर गुज्जर के नीचे राव काशिफ रहीम है MPA और मुसलसल वो भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और दूसरी सीट जो है वो जट बरादरी की है, इसी वजह से आरफ गेल जिस पार्टी से भी हों वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और डिस्कोर्ट में खासी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। मियाँ कासम फारूक मुसलसल हार रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है और वहाँ से जो है वो तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है और इस दफ़ा भी जो है वो तहरीक इंसाफ वहाँ पे कामयाब हुई है मलक उमर फारूक की सूरत में। और PPA 106 से जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अली अख्तर ने शिकस्त खाई है और 106 से दोबारा से एहसन रज़ा खल जो है वो कामयाब हुए हैं। 107 से पहली दफ़ा जवेद नियाज़ मंज कामयाब हुए हैं, वो भी तहरीक इंसाफ से हैं। और NA 100 से जो है वो राना सनाउल्लाह खान ने शिकस्त खाई है। इस दफ़ा डॉक्टर निसार जट से उन्होंने अपना स्कोर बराबर किया है। पिछली दफ़ा राना सनाउल्लाह खान ने 2018 में डॉक्टर निसार जट को हराया था। और यूँ जो है वो उनके निचले 2 ज़िमनी हलके हैं जिनमें
एक मिरान आफ्ताब जो हैं वो तवील अरसे के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आए और पीपल्स पार्टी के ओवरसीज़ के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे और पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। अब जो है वो काफ़ी अरसे के बाद वो कामयाब दोबारा हुए हैं। वहाँ से मियाँ अजमल आसफ जो है वो नून लीग के हारे हैं। और आगे जो है वो थोड़ी सी सूरत हाल हम आपसे शेयर करते हैं ज़फ़र नागरा की। ज़फ़र नागरा जो है वो मुसलसल जीत रहे हैं और उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। यूँ जो है वो फैसलाबाद ज़िले की सूरत हाल हमने आपसे शेयर की है और फैसलाबाद सिटी में कौमी असम्बली की 3 सीटें नून लीग हार गई थी और तहरीक इंसाफ के पास जो है वो राना आतिफ हैं, चंगेज़ खान काकड़ है और मियाँ अली सरफराज हैं। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि इन हालात में मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में फ़िलहाल बल्दियाती इलेक्शन के वाले से खासा जो है वो कूल माइंडेड है। उनका प्लान फ़िलहाल नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के बावजूद खासी पेनिट्रेशन रखती है हलकों में और चूँकि उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था इस वजह से नून लीग बआसानी कामयाबी हासिल की है। और नून लीग को थोड़ा सा टाइम चाहिए मज़ीद और वो बल्दियात में इतनी खासी दिलचस्पी भी नहीं रखते। पिछली दफ़ा 2016 में आखिरी दफ़ा इलेक्शन हुए थे, 5-6 साल हो गए हैं, मुसलसल जो है वो पेंडिंग चला आ रहा है। 2022 में जो है वो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हल्का बंदियाँ करवाई थी। इन हल्का बंदियों को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। नया शेड्यूल आर्डीनेंस बल्दियात का अप्रूव कर लिया गया है। इस आर्डीनेंस के बाद जो है वो दोबारा से हल्का बंदियाँ होंगी। हल्का बंदियों के बाद जो है वो तकरीबन 120 दिन जो है इसके लिए रिक्वायर्ड हैं और ऐसे में जो है वो कहा जा रहा है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं फरवरी में। लेकिन ये शेड्यूल है, हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात हुई है उनका ये दावा है कि ये शेड्यूल जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के लिए है। पंजाब के बाकी तमाम अजला में फ़िलहाल जो है वो जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती तब तक नए शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जाएगा। और आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।